जय श्री राम, जय हिंद। जैसे कि आप लोग को इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा, जो इस वीडियो में किस प्रकार से पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन है, किस प्रकार से वहाँ का पब्लिक का रिएक्शन क्या है, क्या चीज़ नहीं है। जबकि वहाँ पे जब सारे जहाँ से हिंदुस्तान हमारा जब गाना गाया गया तब वहाँ का पब्लिक का क्या रिएक्शन है, क्या ओपिनियन है, सब चीज़ इस वीडियो में आप लोग को जानने के लिए मिलेगा। जबकि इंडिया का गीत पाकिस्तान में गाया गया तब वहाँ का पब्लिक का क्या रिएक्शन है, किस प्रकार से अपना रिएक्शन दिखा रहे हैं, किस प्रकार से बता रहे हैं, सारा जानकारी आप लोग को इस वीडियो में मिल जाएगा। जबकि इंडिया का राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान बहुत ऐसा कंट्री है जहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, गाया जाता है, मनाया जाता है। वही पाकिस्तान में जब गाया जाता है तो किस प्रकार वहाँ के लोग को रिएक्शन होता है। जय श्री राम, जय हिंद। मैं वीडियो को शुरू करता हूँ, फिर लास्ट में मैं अपना ओपिनियन दूँगा। जय श्री राम, जय हिंद। यूनाइटेड हिंदुस्तान में रहा करते थे, तो ये उस वक्त की पोएम है, हमारी ही पोइट की लिखी हुई पोएम है। तो मैं इसमें ये ऐड कर दूंगा कि मुस्लिम है हम जहाँ के, सारा जहाँ हमारा। जिस तरह उन्होंने कहा कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अगर हम नेगेटिव सोचें तो मेरे ख्याल से ये एक सिंगर है, नेक्स्ट टाइम 2-3 और होंगे जो इंडिया के लिए गाना गाएंगे। सब जो है हमारा अपना किया हुआ है, तो ये इसका रिस्पांस यही मिलेगा कि हमें कोई ट्रिब्यूट नहीं करे। इट मीन्स कि हम दुनिया से पीछे हैं या हमारे किसी से ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। पार्टीशन कोई सोल्यूशन नहीं है, हमें बर्बाद करके रखा है उन्होंने, हमें लूट के वो चले गए हैं। तो मैं तो अब भी कहता हूँ कि सारे जहाँ से प्यारा हिंदू। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सना अमजद। नाज़रीन, सऊदी अरब के एक सिंगर हाशिम अब्बास ने इंडिया को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए 15 अगस्त को सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाकर यूट्यूब पर पब्लिश कर दिया। इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे हिंदुस्तानियों ने, बहुत सारे भारतीयों ने इस अरबी की तारीफ की, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसे तनकीद का निशाना भी बनाया। पाकिस्तान की आवाम इसको किस नज़र से देखती है, आइए जानते हैं। जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले ही इसकी, ये गुलस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सदाकत अली। फैज़ान अहमद ताउला। सदाकत अली सऊदी अरब के एक शेख की जानिब से, एक सिंगर की जानिब से सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाकर इंडिया को 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर ट्रिब्यूट पेश किया गया है। आपने वीडियो देखी, क्या कहेंगे? काफ़ी इंडियन जो हैं वो इसको पसंद कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी मुस्लिम ममालिक जो हैं इसको तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं। आप इस पर क्या राय रखते हैं? ऑब्वियसली इंडिया में तो ये गाना पसंद किया जाएगा क्योंकि उनको एक ट्रिब्यूट दिया है सऊदी अरेबिया ने। अगर मैं अपनी बात करूं तो हमें इस चीज़ से जेलस नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर कोई इंडिपेंडेंट है और ये हर किसी को हक हासिल है। इंडिया और सऊदी अरब दोनों के अच्छे ताल्लुकात है। हम तो चाहते हैं कि इस खित्ते में अमन हो, मोहब्बत हो, प्यार हो और आपस में मिलजुल कर हम जिए, ना कि हम बरसों से दुश्मनी पालते आ रहे हैं। बल्कि इंडिया को हमने एक फाशिस्ट हम करार दे रहे हैं उनको। ऐसी कोई बात नहीं, एक सॉन्ग ट्रिब्यूट करने से कोई इतनी बड़ी आफत नहीं आएगी, बल्कि हमें उनको बर्दाश्त करना चाहिए। बल्कि हमें ऐसे बनना चाहिए कि हमारे लिए भी कोई सॉन्ग जो है ट्रिब्यूट करे। बहुत अच्छी बात की, और इस के ज़रिए जो है उन्होंने यही कहा ज़्यादातर लोगों ने कि ये प्यार और मोहब्बत का पैगाम देने की कोशिश की गई है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम लोग किस कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, हमें एक दूसरे के जो इवेंट्स हैं उनको सेलिब्रेट करना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली। मैं तो पर्सनली ये राय रखता हूँ कि हमें हर एक मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात और अच्छी बॉन्ड होनी चाहिए हमारी, क्योंकि इसी से ये दुनिया का निज़ाम कायम है। जंग क्या है? अमन एक खूबसूरती है, पीस जो है वो दैट इज़ एवरीथिंग फॉर अस। जंग तो तबाही है, बर्बादी है। तो हम अगर ये चीज़ जहन से निकाल लें कि जंग, लड़ाई, नफ़रत, मोहब्बत की तरफ आ जाए तो ये सारे मसले हल हो जाएंगे हमारे। जी बिल्कुल ऐसा ही है, और बहुत सारी और भी मुस्लिम ममालिक ने जो है वो इंडिया को उसका 75वां यौम आज़ादी विश किया है। जबकि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ इस तरह की बनाई हुई कि कोई भी कंट्री उनके साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप रख ही नहीं रहा।
एग्जैक्टली हमारे आप अपनी हालत देखें ना, आपकी गवर्नमेंट क्या कर रही है, आपकी पिछली गवर्नमेंट क्या करती आ रही है, आपकी फॉरेन पॉलिसी पे आप नज़र रखें, तो ये हम सब जो है हमारा अपना किया हुआ है। तो ये इसका रिस्पांस यही मिलेगा कि हमें कोई ट्रिब्यूट नहीं करे, इट मीन्स कि हम दुनिया से पीछे हैं या हमारे किसी से ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। तो मैं तो पाकिस्तान को यही कहता हूँ कि ग्रो अप। आपको इनका ये कैसा लगा नेशनल एंथम जो उन्होंने गाया इंडिया का, जो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान गाया, आपको बजाते खुद कैसा लगा? मुझे अच्छा लगा क्योंकि मैं तो इवन पार्टीशन वाज नॉट आवर सोल्यूशन, ये तो एक हड्डी रखी गई है हमारी बीच, ब्रिटिश ने जो हमारे बीच हड्डी डाली है। पार्टीशन कोई सोल्यूशन नहीं है, हमें बर्बाद करके रखा है उन्होंने, हमें लूट के वो चले गए हैं। तो मैं तो अब भी कहता हूँ कि सारे जहाँ से प्यारा हिंदुस्तान हमारा, बल्कि हिंदुस्तान से मुराद ये नहीं कि सिर्फ हिंदुस्तान जो अभी इंडिया है, बल्कि इस खित्ते का सब कॉन्टिनेंट का नाम है। आपने ये सुना, वीडियो देखी, कैसा लगा आपको? बेसिकली तो ये अल्लामा इकबाल की पोएम है जो कि उन्होंने उस टाइम गाई थी जब हम सब एक कॉमन सब कॉन्टिनेंट में यूनाइटेड हिंदुस्तान में रहा करते थे। तो ये उस वक्त की पोएम है, हमारी ही पोइट की लिखी हुई पोएम है। तो मैं इसमें ये ऐड कर दूंगा कि मुस्लिम है हम जहाँ के सारा जहाँ हमारा, जिस तरह उन्होंने कहा कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो हम उसका रिप्लाई ये दे देंगे कि मुस्लिम है हम जहाँ के सारा जहाँ हमारा। तो अल्लामा इकबाल के शेर से जवाब दे रहा हूँ। तो खैर उनकी मर्ज़ी, जो मर्ज़ी करें, हमें तो उसमें कोई, हमारे अपने मैटर्स बहुत ज़्यादा हैं, हमें उन पे फोकस करना चाहिए, ये कोई बात है करने वाली। 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर इंडिया को ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है सब ने बेस्ट विशेस दी। इंडिया का जो है इंडिपेंडेंस डे तमाम दुनिया में मनाया गया, लेकिन पाकिस्तान में उस तरह से ना तो सेलिब्रेशंस की, ना ही पाकिस्तान को इस तरह से बाकी ममालिक ने विश किया। क्या कहेंगे? देखिए, इंटरनेशनल जो आपके रिलेशन चलते हैं वो गिव एंड टेक की बेसिस पे चलते हैं। तो हम पाकिस्तानी को सबसे पहले अपनी इकोनॉमी इंप्रूव करनी चाहिए, अपनी इंपॉर्टेंस दुनिया में बढ़ानी चाहिए, तो फिर हम लोगों को भी लोग विश करेंगे, सिंपली। तो अभी देखें, अगर कोई भी कंट्री अपनी वर्थ बनाएगा ना, अगर हम अपनी वर्थ बनाएंगे तो फिर हम लोगों को भी विश किया जाएगा, बल्कि हमें किया भी जाता है, ऐसा नहीं है कि हमें बिल्कुल नहीं किया जाता। तो हमें भी ऊपर जाने की ज़रूरत है। बेसिकली हमें इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए, ना कि दुनिया क्या कर रही है या इंडिया के साथ क्या चल रहा है। हमें पाकिस्तान सेंट्रिक है, हमारा ये मुल्क है, हमें इसको ऊपर लेके जाना है। जब हम ऊपर जाएंगे हमें भी विश किया जाएगा। जिस तरह इन्होंने सऊदी अरेबिया के एक सिंगर ने इस तरह सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाया है, आपको लगता है इस तरह से एक पॉजिटिव मैसेज जा रहा है पूरी दुनिया में? नहीं, देखें, बेसिकली इसमें कोई पॉजिटिव मैसेज नहीं है, कोई नेगेटिव मैसेज नहीं है। सऊदी और इंडिया के ऑलरेडी ही बड़े फ्रेंडली रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है। वो उनके ऑयल के बहुत बड़े बायर हैं सऊदीया के साथ। वो अब एट प्रेजेंट मोमेंट सऊदीया के जो रिलेशंस हैं हमारे से ज़्यादा बेटर इंडिया के साथ हैं। तो इसमें उनके आपस के दो मुल्कों की बात है, तो वो उन्होंने कर दिया, तो उसमें कोई ऐसा कोई पॉजिटिव या नेगेटिव की तो बात ही नहीं है ना। सर, सऊदी सिंगर हाशिम अब्बास ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाकर 75वें यौम आज़ादी के मौके पर इंडिया को ट्रिब्यूट पेश किया है। एज अ पाकिस्तानी आप इस चीज़ पर क्या राय रखते हैं? अच्छा, बात तो ये है कि उसकी एक अपनी व्यू है, उसके अपने ख्यालात है। कुछ भी गा सकता है, वो इंडिया के लिए भी गा सकता है, वो किसी भी कंट्री के लिए कुछ भी गा सकता है। जब उसका दिल कर तो पाकिस्तान के लिए भी गा लेगा। बात यह कि इसको सियासत से दूर रखनी चाहिए। उनकी अपनी व्यू है, पॉजिटिव, उसके मेरे ख्याल में पॉजिटिव सोचना चाहिए हमें कि वो हमें उनको एक अच्छा पैगाम दे दें ताकि वो 76वें यौम आज़ादी पे पाकिस्तान के लिए कोई गाना गाएं। नेक्स्ट टाइम वो हमारे लिए कुछ गाना गाएं। हम पाकिस्तानी हम यही उनको पैगाम यही पहुंचना चाहिए कि वो एक हमारा मस्बत पैगाम पहुंचे। अगर हम नेगेटिव सोचें तो मेरे ख्याल से ये एक सिंगर है, नेक्स्ट टाइम 2-3 और होंगे जो इंडिया के लिए गाना गाएंगे। आपको लगता है कि इस तरह की एक्टिविटीज़ से, इस तरह एक दूसरे को ट्रिब्यूट पेश करने से प्यार और मोहब्बत बढ़ती है दो मुल्कों के दरमियान? बिल्कुल। अगर सऊदी अरब और इंडिया के ताल्लुकात अच्छे हैं तो हमें चाहिए कि हमारे क्यों ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं सऊदी अरब के साथ। इसका मतलब है कि हमारे अंदर कुछ खामियां हैं, कुछ बुराइयां हैं कि वो हमारे लिए गाना नहीं गा रहे, इंडिया के लिए गाना गा रहे हैं। तो हमें सोचना इस चीज़ को चाहिए कि हमारे अंदर क्या है, क्यों हमें एक सऊदी अरब है, बांग्लादेश है, हमारे साथ अफ़गानिस्तान है, हम सारे जितने भी कंट्रीज़ हैं वो हम सारे हमसे मतलब क्यों इस तरह की नफरत कर रहे हैं। तो ये हमारे अंदर कोई खामियां हैं। ये सऊदी अरेबिया भी हमारी तरह एक मुस्लिम ममालिक है, अगर वो इंडिया के लिए गा रहा है, इंडिया को ट्रिब्यूट पेश कर रहा है, तो डेफिनेटली हमारे लिए सोचने का मकाम है कि एक मुस्लिम कंट्री होते हुए उन्होंने हमें ट्रिब्यूट पेश क्यों नहीं किया। बिल्कुल ऐसी ही बात है कि और अभी हमारा पैगाम यही आगे जाना चाहिए ताकि नेक्स्ट टाइम पे 76वें यौम आज़ादी पे हमारे पाकिस्तान के लिए गाना गाए कि सब सारे दुनिया से अच्छा पाकिस्तान हमारा जो भी है उसने गाना गाया।
सर सही। अच्छा सर, एक अगला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों का 75वां यौम आज़ादी था। बहुत सारे ममालिक ने इंडिया का यौम आज़ादी जो है सेलिब्रेट किया, बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज़ ने इंडिया को विश किया, लेकिन पाकिस्तान में ना तो उस तरह से सेलिब्रेशंस देखी गई, ना ही ऑल ओवर द वर्ल्ड उस तरह से पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे जो है वो सेलिब्रेट किया। इसके पीछे आपको क्या रीज़न नज़र आती है? इस बार जो है वो हमारे मुल्क के जो सियासी सूरत हाल है वो कुछ अच्छे नहीं है। वो हमारे लिए अफवाज की तरफ से है, अवाम के साथ है, तो थोड़ी सी नफरतें ज़्यादा हुई है बजाय कि अगर हम पिछले देखें तो हमारी मोहब्बतें ज़्यादा थी। इस बार अवाम के और सियासतदानों हुक्मरानों के बीच में ना नफरतें बहुत ज़्यादा है। अब कुछ एक दूसरे को इख्तिलाफात है सियासत में, लेकिन वो यही है कि इस बार वो इतना सेलिब्रेट नहीं हुआ जितना लास्ट टाइम हम सेलिब्रेट करते थे। आपने वीडियो देखी, आपको कैसा लगा कि सऊदी सिंगर ने किस तरह का गाया, उसकी आवाज़, उसकी प्रेजेंटेशन कैसी लगी? वो एक क्या कहते हैं, वो दिल से नहीं गा रहा था। हाँ, वो दिल से नहीं गा रहा था, बस वो पता नहीं उसको पीछे क्या रीज़न है, लेकिन वो दिल से वो गाना नहीं गा रहा था। एट द एंड मैं यही कहूँगी, दिल से गाना नहीं गा रहा, बस वो इंडिया वालों को शो करवा रहा था, पैगाम दे रहा था। आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो इंडिया वालों को सिर्फ खुश करने के लिए गा रहा था? बिल्कुल खुश करने के लिए गा रहा था, वो दिल से गाना नहीं करता। उसका दिल अभी भी पाकिस्तानियों के साथ है। ये आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि हम देखो, पाकिस्तान भी एक मुस्लिम कंट्री है, सऊदी अरब भी एक मुस्लिम कंट्री है। हम सऊदी अरब की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। इसी तरह वो एक दूसरे मुस्लिम कंट्री आपस में मतलब हो सकते हैं सियासी इख्तिलाफात है, लेकिन आवाम के बीच में मोहब्बतें ज़्यादा है। एज ए मुस्लिम हम इस चीज़ को मानते हैं। आपने देखा कि एक सऊदी सिंगर ने किस तरह इंडिया के लिए 75वें यौम आज़ादी के मौके पर उन्हें ट्रिब्यूट पेश करने के लिए सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाया है। कैसा लगा एज अ पाकिस्तानी? आपको क्या राय है इस पर आपकी? पाकिस्तानी होने के नाते मेरी राय तो ये है कि वो सॉन्ग हमारा है, तो इसलिए हमें तो बुरा लगेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन अगर इंडिया की नज़र से देखा जाए, मतलब अगर हमारे उनके साथ बहुत ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात होते तो वो हमारे लिए गाते। उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, तो इसीलिए तो उन्होंने उनके लिए गाया ना। अच्छा, सॉन्ग हमारा कैसे हुआ? हमारा सॉन्ग है, हमारे अल्लामा इकबाल ने लिखा है, तो वो हमारा ही हुआ। हमारे अल्लामा इकबाल ने लिखा ज़रूर था, लेकिन तब ये बड़े सगीर पाको हिंद था, इसलिए उन्होंने लिखा था। तो उन्होंने मतलब एक सोच काम की शऊर दिया था ना कि एक दो कौमी नज़रिए पे, तो वो एक कौमी नज़रिया हम हैं, एक वो हैं, तो उन्होंने हमारे लिए ये गाया था ना, उनके लिए तो नहीं गाया था ये। उन्होंने लिखा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, क्योंकि हम भी तब हिंदुस्तान का हिस्सा थे, तो इसलिए अल्लामा इकबाल ने ये पोइम लिखी थी जिसे बाद में गाया गया। तो वो मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया है कि वो अगर पाकिस्तानी की नज़र से देखा जाए तो वो अच्छा नहीं लगेगा, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर हमारे उनके साथ रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, अगर अच्छे रिलेशंस होते तो वो हमारे लिए गाते। अगर उनके साथ उनके अच्छे हैं तो इसीलिए उन्होंने उनके लिए गाया ना, तो इसके पीछे बैक एंड पे उनके रिलेशंस हैं। क्या वजह है पाकिस्तान के किसी भी कंट्री के साथ अच्छे ताल्लुकात क्यों नहीं है? चाइना के साथ हमारी दोस्ती थी, लेकिन हमारे इकोनॉमिकल क्राइसिस में भी चाइना ने हमारा साथ उस तरह से नहीं दिया जिस तरह देना चाहिए था। मतलब ओवरऑल देखें तो हमारे किसी कंट्री के साथ उस तरह के अच्छे ताल्लुकात नहीं है जिस तरह के इंडिया के हैं। इसमें सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे हुक्मरान है ना, सबसे मेन उनकी गलती है। वो मतलब अगर हमने चाइना से कोई मदद लेनी है तो हमारे उनके साथ अच्छे ताल्लुकात होना चाहिए, ना कि चाइना के मुखालिफ कंट्री से। हम अमेरिका वाली साइड पे ज़्यादा मतलब जाते हैं, तो इसलिए इंडिया और अमेरिका वाली साइड ला गया, और मतलब चाइना, पाकिस्तान और ये जो रशिया ये वाली साइड ला गया। तो हम अगर एक किसी मुल्क के दुश्मन मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात करेंगे तो वो हमारे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? तो इसी वजह से हमारे हुक्मरान इसमें सबसे ज़्यादा जो मतलब कसूरवार हैं वो हमारे हुक्मरान हैं। आपको लग रहा है कि इसके ज़रिए सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान एक सऊदी अरेबिया ने गा कर दो मुल्कों के दरमियान प्यार और मोहब्बत जो है वो फैलाने की कोशिश की है? हाँ, उन्होंने तो अपनी तरफ से बल्कि बहुत अपनी आवाम को और मतलब सबको ये दिखाया कि हम एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे दोस्त हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर एक दूसरे का सॉन्ग उनकी मतलब जब वो बना है, वजूद में है, उस तारीख को गा सकते हैं, तो इसका मतलब है कि वो कुछ भी कर सकते हैं उनके लिए। 75वें यौम आज़ादी के मौके पर तकरीबन पूरी दुनिया के ममालिक ने इंडिया को जो है विश किया, इंडिया का इंडिपेंडेंस डे अपने अपने अंदाज से सेलिब्रेट किया, लेकिन पाकिस्तान को कहीं ना कहीं आइसोलेट कर दिया। क्या कहेंगे? सबसे पहले एक इस्लामोफोबिया है। इस्लामोफोबिया मतलब पाया जाता है ज़्यादातर ममालिक में, इसलिए एक तो वजह ये है, और दूसरी वजह वही है कि हमारे हुक्मरान है जो वो मतलब इस काबिल नहीं है कि उनके कंट्री को उनकी वजह से
मतलब उसकी तारीफ़ की जाए या कुछ भी ऐसा वैसा किया जाए। आपने कहा कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इस्लामोफोबिया बहुत ज़्यादा है, तो मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी इस्लामिक कंट्रीज़ ने, दुबई ने, ईरान ने, सऊदी अरेबिया ने इंडिया को उनका 75वां योम आज़ादी जो है वो विश भी किया है, सेलिब्रेट भी किया है। यहाँ तक कि अभी एक एग्जाम्पल आपके सामने है कि सऊदी अरेबिया के एक सिंगर ने उनके लिए सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गा दिया है। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया? ये भी तो इस्लामिक कंट्रीज़ ही है ना। इस्लामिक कंट्रीज़ तो हैं, लेकिन देखा जाए ना तो इस्लामिक कंट्री दुनिया में अभी तकरीबन दूसरी नंबर पे जो सबसे ज़्यादा है ना आबादी वो मुसलमानों की है। इस्लामिक कंट्री है तकरीबन 20 के राउंड अबाउट, तो वो सारे ही एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। वो अभी सऊदीया की शाम के साथ, यमन के साथ, मुख्तलिफ इस्लामिक कंट्री की, मुस्लिम इस्लामिक कंट्री की, इनके पीछे अगर बैकएंड पे देखा जाए तो इस्लामीफोबिया ही है। वो जो कुफ़ार हैं, मेरा ये ख्याल है कि वो मुसलमानों को यकजा नहीं होने दे सकते, तो इसलिए वो इंतशार फैलाई रखते हैं। तो इनमें मतलब जो बातें आप कर रहे हैं उससे तो यही पता चल रहा है कि मुसलमान ही मुसलमान का दुश्मन हुआ फिर रहा है इस वक्त। तो मुसलमान का दुश्मन है, ये तो मतलब जब उस्मानिया सल्तनत का वो टूटी थी तब से ये मुनाफकत थी। आज से 100 साल पीछे चले जाएं या कितना भी पीछे चले जाएं, मुसलमान के दुश्मन बने फिर ही मुसलमानों पे ज़वाल आया। अगर मुसलमान का दोस्त हो तो फिर मुसलमानों पे ज़वाल कैसे आ सकता है? फिर तो सारी मुसलमान कंट्री एक मतलब बन जाए, वो इस्लामिक कौंसिल बन जाए, तो पूरी दुनिया पे जिस तरह मर्जी आप हुकूमत कर सकते हैं। इस वक्त इंडिया के तमाम मुस्लिम ममालिक के साथ ताल्लुकात बहुत बेहतर हैं सिवाय पाकिस्तान। वो देखे ना, अगर एक चीज़ आपको कहीं से 100 रुपये की मिल रही है, तो वो अगर आपका दुश्मन भी आपको 50 रुपये या 60 या 70 रुपये की दे, तो मुझे नहीं लगता कि जो जितनी महंगाई चल रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड, कोई भी कंट्री उनके साथ तिजारत करने के लिए या कोई भी मतलब अपना रिलेशन डेवलप करने के लिए रुकेगा। वो तो करेंगे। तो इसलिए वो एक मतलब डेवलप्ड है हमसे ज़्यादा और बड़ा कंट्री है, इसलिए वो मुल्कों के साथ ज़्यादा तौर पे इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ वो मतलब इस तरह की कोई ना कोई डील्स वगैरह करके मुझे लगता है कि उनके करीब हो जाते हैं। वो लोग जिस वक्त आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे? यही है कि आप आपस के इख्तिलाफात ख़त्म करने चाहिए। तो मैं इसमें ये ऐड कर दूंगा कि मुस्लिम है हम जहाँ के सारा जहाँ हमारा, जिस तरह उन्होंने कहा कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अगर हम नेगेटिव सोचें तो मेरे ख्याल से ये एक सिंगर है, नेक्स्ट टाइम 2-3 और होंगे जो। जय श्री राम, जय हिंद। जैसे कि आप लोग को इस वीडियो में देखने के लिए मिल गया होगा जो किस प्रकार से पाकिस्तान पब्लिक का रिएक्शन था, इस प्रकार से वो लोग जब इंडिया का गाना वहाँ पे सारे जहाँ हिंदुस्तान हमारा जब गाया गया तब वहाँ का पब्लिक का क्या रिएक्शन था, क्या ओपिनियन था, सारा जानकारी आप लोग को मिल गया होगा। आप लोग से निवेदन करते रहिएगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। पर बहुत अच्छा वीडियो है, बहुत अच्छा ही लगा होगा, कम से कम कमेंट में भारत माता की जय ज़रूर लिखें, भारत माता की जय ज़रूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, इसी तरह से मैं वीडियो आप लोग के पास लेके आता रहूँगा। आप लोग से अनुरोध है, वीडियो को कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। जो किस प्रकार से वहाँ का पब्लिक का रिएक्शन है, क्या चीज़ हुआ। जय श्री राम, जय हिंद। मैं आप लोग को फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए आप लोग को नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री